आप सुन रहे हो? जेल में गए नहीं अभी, लेकिन जाना तो अनिवार्य है, क्योंकि वह बड़ा हो गया तो अवश्य डालेगा जैसे आपने डाला। जैसे आपने डाला, बस इसको सुन करके भी उसको ध्यान में नहीं आया। वह अंतरंग जिसका खराब होता है तो उसमें खरापन समाप्त हो जाता है। वह अखरेगा, अवश्य अखरेगा, किंतु समय पर अखरेगा। वक्त पर हमेशा हमेशा हम यदि जागृत हो जाते हैं तो हमारा काम त्रैकालिक शुद्ध हो जाता है, सिद्ध होता है। और वक्त पर हम समय पर सो जाएंगे तो निश्चित है हमारा वक्त यूं ही निकल जाएगा और हम दुनिया के सामने कम वक्त कहलाएंगे। सुन रहे हो? मैं बीच बीच में इसलिए पूछता हूँ क्योंकि वक्त आपके पास भी है ही नहीं और हमारे पास कहाँ से आएगी वक्त। लेकिन इन वक्त का उपयोग करके हम चलें, अवश्य ही कम वक्त पने से हम बच सकते हैं। जो व्यक्ति समय का दुरुपयोग करता है उससे बढ़ कर के कोई अनर्थ नहीं कर रहा है। ऐसे जैनाचार्यों ने तत्वार सूत्र जैसे प्रौढ़ ग्रंथराज में लिखा गया। अनर्थ दंड विरति यह श्रावक के साथ भी लगा हुआ है, लेकिन जो समझदार होता है वही इसका पालन करता है और नहीं है तो वह इसका दुरुपयोग कर लेता है। देखो, समय का यदि समय पर आपने सही उपयोग नहीं किया तो समय आपके ऊपर कभी मेहरबान नहीं हो सकता। समय एक काल की गति है, वह मेहरबान नहीं होता, किंतु समय का महत्व समझ करके, कीमत समझ करके, मूल्यांकन करके उसको हम अपने उपयोग में लाए। जो मिला है वो लाए, किस माध्यम से लाए? अच्छाई के साथ लाते हैं। एक सेकंड में भी हम सागरोपम आयु तक उसका अच्छे के रूप में लाभ ले सकते हैं और एक सेकंड में भी हम सागरोपम के लिए एक ऐसा बंद कोठरी में बंद हो जाएंगे जहाँ पर कोई भी प्रकाश की किरण फूटती ही नहीं है। ऐसा स्थान भी हम लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया है, किंतु आप समझ पर सचेत हो जाइए। जब वह लड़का बड़ा हो गया, बड़ा होने के उपरांत जब उसको जेल में डाल दिया, तब जेल में डालने की बात आ गई तो उस समय वहाँ पर भाग रहा है, नहीं मैं अपने जेल में जो पिताजी को रखा है उसको अभी छुटकारा दे देता हूँ। देखो, ध्यान रखो, छुटकारा अब नहीं मिल सकता। उस समय में कर लेते तो छुटकारा मिल जाता। इस समय आपके प्रति उसका भाव किसी भी प्रकार से विश्वास का नहीं, ये महादगाबाज है, ऐसा सिद्ध हो चुका है। इसलिए और वो भाग रहा है, हाथ में घन को लिया है, उस घन के माध्यम से जहाँ लोह के पिंजरे में बेड़ी के साथ, हथकड़ी के साथ उनको बंद किया है, उसको मैं स्वयं तोड़ूंगा, आज्ञा दूंगा तो 1 आध घंटा लग सकता है। क्योंकि ये ध्यान रखो कि आप स्वयं करते हैं तो उत्तम होता है। यदि बच्चों के हाथ से काम करवा देते तो मध्यम होता है। और सवैतनिक यदि मान लो आप सेवकी में दर करना चाहते हो तो उसका कोई भी मूल्य नहीं होता है। ऐसा है, प्रत्येक व्यक्ति आज ये कह रहा है महाराज कोई आदमी नहीं मिलते, महाराज कोई आज आदमी नहीं मिलते। हम 100 नहीं, 150 नहीं, 200 नहीं, 500 देने के लिए तैयार हैं,
लेकिन कोई भी तैयार नहीं होता, कोई भी आदमी हमारे लिए मिल ही नहीं रहा। अब हमारा सेठपना बिल्कुल ही निकल जाएगा अपने हाथ से, क्योंकि जब तक आदमी मिलेगा तभी कार्य पूर्ण होगा। अरे कैसे कह रहे हो, आदमी कैसे नहीं है आपके यहाँ? आपके घर में भी बहुत सारे आदमी हैं। कैसे आदमी हैं? अरे प्रत्येक व्यक्ति पत्नी कहती है ये हमारे आदमी है, ये हमारे आदमी, ये हमारे आदमी, ये हमारे आदमी। बहू में यदि मान लो 10-11 है तो 10-11 तो आदमी है ही, और आपके होते हुए दूसरे आदमी को और पकड़ रहे हो, ये कितना अविवेक काम है। अपना सब कार्य होना चाहिए, यह गलत क्यों लग रहा है? समझ में बात आई? हा? अपने अपने आदमी को जाकर के कह देना। अब कभी भी मुख से आदमी न निकले। हमने इसके ऊपर लिखा है आदमी, आदमी। हाँ, उद्यम करो, ऊदम न करो। नहीं समझे? ताली बजाते समय ऊदम भी हो सकता है और ताली बजाते समय उसमें उत्सव भी हो सकता है। कौन सा करना चाहते हो? हाँ, तो इसका अर्थ ये हो गया। तो आदमी का अर्थ ये है कि जो दमनशील हो, अपनी इंद्रियों को एक नियंत्रण में रखे और कार्य करते जाएं, ऊर्जम से दूर रह जाएं, तो ऐसे आदमी एक भी घर में पर्याप्त है। और क्या करेगा? मोक्ष मार्ग में भी आदमी की आवश्यकता है। लेकिन स्वयं जब इंद्रियों के ऊपर अंकुश डालोगे, रखोगे, तब कहीं जा कर के कर्मों की निर्जरा होगी। अन्यथा स्वयं इस शरीर की निर्जरा तो हो सकती है, लेकिन आपके कर्म कभी भी निर्जरित होंगे ही नहीं। उस निर्जरा से क्या मतलब? जो 10 को और बांध करके चला जाता है। ये बंधन के साथ जो हमारा कर्मों का छूटना हो रहा है, ये किसी काम का नहीं, क्योंकि प्रत्येक समय बिगड़े हुए परिणाम हम लोगों के हो रहे हैं। और कोई बचाने वाला आ जाए, आदमी नहीं आएगा, आदम आएगा। भगवान आएगा, लेकिन भगवान उसी के पास जाता है जिसके पास आदमीयत है। हाँ, और कभी भी ऊदम नहीं करता, वह दम रखता है और हर दम अपनी श्वास का पूर्ण उपयोग करता है। आप श्वास को कब उपयोग करते हैं मुझे बताओ? कब करते हो? ये भी मालूम नहीं। कैसे आदमी बन गए आप? सोचो, ये उत्तर मिलना चाहिए था। आप जब तक दूषित हवा को जो भीतर ले रखे थे वो दूषित हो जाता, जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक फ्रेश, जिसको बोलना चाहिए ताज़ी ताज़ी हवा, भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। आपने अपने घर को साफ सुथरा नहीं रखा, इसलिए वो प्राणवायु कहती है हम दूसरे के प्राण और बचा ले तो ठीक है। तुम्हारे यहाँ तो होली होली होती रहती है, दिवाली तो कभी आती नहीं। महाराज 1.5 महीने के भीतर आएगी, आए नहीं आएगी, बाहर ही आएगी, भीतर कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर महावीर भगवान ही नहीं है। तो कैसे आएगी दिवाली, मुझे बताओ? महावीर भगवान जिसके जीवन में विराजमान है, उनके यहाँ तो दिवाली के दिन नहीं, हर क्षण दिवाली चल रही है। रात में ही प्रकाश नहीं, दिन में भी प्रकाश है, और ऐसा प्रकाश वह आलोक, रात में भी आलोक फैल जाता है। प्रकाश की क्या आवश्यकता है?
इसलिए अनर्थ दंड से बचना हो तो बच लाओ। पानी के विषय में भी आपके लिए कटौती कर दी जा रही है और प्रकाश के बारे में भी कटौती कर दी जा रही है। और क्या कहाँ पर नहीं कर रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं, क्योंकि फालतू बिना मतलब खर्च इतना हो गया है। अब आगे का आपको बहुत ही शर्म लग सकती है, लेकिन शर्म के कारण यदि आपको सुधार भीतर का हो जाए तो मुझे अच्छा है, लगता है, कोई बात नहीं। शर्म का अर्थ होता है मुक्ति, नहीं समझे? हाँ, और शर्म का अर्थ लज्जा भी होती है। अब क्या कैसे करेंगे हम कि शर्म के कारण हम यदि इस वस्तु तत्व को समझ लेते हैं तो मुनि महाराज हमेशा हमेशा लज्जा को अपने पास लेकर के चलते, क्योंकि लज्जा के बिना उनका निर्वाह ही नहीं होता। क्योंकि मुझे लज्जा इसलिए आती है कि पुराण ग्रंथों में जो लिखा है वैसे उसके बराबर हमारा कोई भी कार्य नहीं हो रहा, चर्या नहीं हो रही है। इसलिए हमें उस ओर भी देखना है। अब मैं ये कह रहा था कि वस्तुतः हम भीतर की ओर नहीं देख पा रहे हैं और नहीं जान पा रहे हैं। यदि आपको लज्जा आती है तो अवश्य उससे आप सावधान हो जाएंगे। कौन सा ऐसा है मुझे बताओ जो आपको अभी तक लज्जा नहीं आ रही है? सही बताओ, आपको सोचना तो पड़ेगा। क्यों नहीं सोच रहे हैं? आपको सोचना पड़ेगा। वह यह है कि हम वस्तुतः अपने लिए नहीं जी रहे हैं, किंतु दूसरे को दिखाने के लिए जी रहे हैं। हम वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र की ओर देखो, नहीं कैसा लग रहा हूँ मैं, कैसे लग रहा हूँ मैं, अच्छा लग रहा है। वो कहता है उतार के फेंक देगा, नहीं समझे? कैसा लग रहा हूँ मैं, ये भी अच्छा नहीं, ये भी अच्छा नहीं। तो मतलब ये हुआ कि अब दूसरे के लिए जी रहे हो। हर व्यक्ति यदि दूसरे के लिए जिएगा तो स्वयं के लिए कौन जिएगा? यह हमें ज्ञात नहीं। धर्म भी इसी प्रकार हो रहा है। धर्म के लिए हम दूसरे को दिखाते हैं तो धर्म है। दूसरा यदि पूछता है तो धर्म, नहीं पूछता है तो उसका मूल्य ही समाप्त हो गया। ऐसे ऐसे भी हुए हैं जिनको जो कब दीक्षित हुए और कब साधना हुई और कब मुक्त हुए कोई भी पता नहीं, लेकिन आप पहले से ही पता लगाना प्रारंभ कर देते हो। इसीलिए कि हम सबसे ज़्यादा धर्म से विमुख होते चले जा रहे हैं। हम धर्म के सम्मुख होंगे तो वर्तमान में देखेंगे, अवश्य ही हमारे आंखें खुलेंगी, भीतरी खुलेंगी। आँखों से आँखें न मिले, आँखों से आँखें न मिले तो क्या होगा? क्योंकि उससे विकृति होती है। नहीं तो आँखों से आँखें यदि नहीं मिलेंगे, भीतरी आँखें खुलती। भीतरी आँखें यदि खुलती है तो बाहरी आँखों से क्यों आप मिला रहे हो? ये आँखें बाहर के लिए नहीं, ये आँखें भीतरी आँखों को खोलने के लिए संकेत है। भगवान बैठे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं और जनता उनके पास आकर के नमोस्तु कर रही है, अभिषेक हो रहा, पूजन हो रही, सब कुछ हो रहा है, लेकिन भगवान किसी की ओर नहीं देख रहे हैं। और हम बिना टिमटिमाए उनको देख रहे हैं। एक आध पल के तो कम से कम हमारी ओर
देख ले, इसमें हमारा ना बेड़ा पार हो जाए। महाराज जी थोड़ी सी नजर तो उठाओ। अब ऐसी भीख मांगी जा रही है, एक नजर तो उठाओ। अरे अपने ऊपर एक नजर तो उठाओ। स्वयं की नजर ही यदि अपने ऊपर उठ नहीं रही है तो हम उधार दूसरे के लिए कहाँ कहाँ से पूर्ति करेंगे। हम उधार भी नहीं दे सकते हम अपनी नजर। ध्यान रखो, इस प्रकार हम उधार दे दें तो हमारी उदारता के बारे में कुछ कम आ जाएंगे, कमी आ जाएगी। ऐसा हम नहीं चाहते। आज नगद बोलो। आओ, आप बनिया हैं तो हम नहीं है क्या? आपने तो लिखा है, दुकान में लिखा, प्रत्येक ग्राहक के लिए वही पहले दिखता है पट्टिका। आज नगद कल उधार। इसलिए अब ऐसे आप काम करो जिसके द्वारा मांगना न पड़े। भगवान इसलिए ऐसे बैठे हैं, मांगो नहीं। एक बार अपने दुनिया से आंखें बंद कर दो और भीतर देखना प्रारंभ कर दो तो आप जैसे कोई नज़र नहीं आएगा, क्योंकि भगवान में और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओकाराय नमो नमः। ये योगी लोग भी ओंकार के लिए बार बार नमस्कार करते हैं, किंतु दुनिया को देख करके नहीं। इतने दिन हो गए, आपको सोचना चाहिए कि बार बार भगवान की ओर आप देख रहे हैं। एक बार भी भगवान ये दिन नहीं देख रहे हैं आपकी ओर, मतलब आप आदमी नहीं हैं। मनुष्य की ओर तो वो देखना चाहेंगे, क्योंकि उम्मीदवारों में तो वो ही होता है, लेकिन उसकी कद की ओर नहीं देखते, किंतु इसके कदम की ओर देखते हैं। कद और कदम में कितना अंतर है बताओ।